Hello everyone, this is Ubaid Rahman and you are on my YouTube channel लाजवाब उबैद। बेसिकली इट्स आवर चैनल लाजवाब उबैद। अगर मैं बात करता चलूँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट, हमने जो कल वीडियो बनाई थी अफगानिस्तान के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि इंडिया अपने 20 प्रोजेक्ट्स जो है वो रिकंटिन्यू करने जा रहा है तालिबान रजीम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जो कि उसने डिसकंटिन्यू कर दिए थे अशरफ गनी की रजीम के अंदर। तो उसी के ऊपर अब शाबाशी दी है यूएसए ने इंडिया को, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, कि आप एक काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो आपने प्रोजेक्ट्स को रिकंटिन्यू किया है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछते हैं भाई क्या आखिर ऐसी खास वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इतना इंटरेस्ट है ले रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे पॉलिसीज़ को जो है वो काफ़ी सॉफ्टन कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और जानते हैं उस बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? आमिर शेख। एडवोकेट जी तो आमिर शेख एडवोकेट जी। सर द टॉपिक ऑफ माई डे, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे इंडिया की जानिब से काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं जो कि डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे अशरफ गनी की गवर्नमेंट के अंदर। जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो यूएसए की जानिब से काफ़ी शाबाशी दी जा रही है, काफ़ी प्रेस किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को। एज अ पाकिस्तानी आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच, आपने चांस दिया और मैं अपने व्यूज़ बता सकूं नाजरीन को। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नो डाउट जब भी किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती है और स्पेशली कोई दूसरा कंट्री किसी अंडर डेवलप कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करता है तो नो डाउट उसकी इकॉनमी को फ़ायदा होता है। हाँ, जहाँ तक आपने बात की है कि उसको नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने शाबाश दी है, वट जो भी दिया, हमें उसकी शाबाश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एज ए न्यूट्रल अगर मैं बात कर सकूं कि यार डेवलपमेंट से किसी कंट्री से या नेशन को फ़ायदा होता है या नहीं होता, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस बात की डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट को या अपने जो भी हमारे डेवलपमेंट के इदारे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के, हम पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में और दूसरी चीज़ों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ प्लानिंग की कमी है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो किधर जा रहा है सर? अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आप एक टैलेंट, आपने कहा किधर जा रहा है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, आप अपने भाई ले लें या अपने दूसरे लोग लेंगे, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव माइंड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिसोर्स नहीं है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जी, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके भाई को जो बेचारा अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जॉब कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो इसी वजह से फिर मेरा ख्याल है फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते। यार फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आने की एक ये भी रीजन हो सकती है, और दूसरी पता है आपको, देखें डे 1 से अजल और अबद की दोनों की जंग चलती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? हमजा। हमजा साहब क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पैकेजेस में जॉब करता हूँ। पैकेजेस मॉल में जॉब करते हैं या पैकेजेस इंडस्ट्री के अंदर जॉब? इंडस्ट्री। मैकेनिकल इंजीनियर है, समहाउ आपसे रिलेटेड है हमारा आज का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया चाइना अफगानिस्तान के अंदर। अभी 20 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसने वहाँ पे रिकंटिन्यू किए हैं जो वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के अंदर उसने डिसकंटिन्यू कर दिए थे। जिसके ऊपर अगर हम बात करते चलें तो यूएस की जानिब से उसको काफ़ी प्रेस किया जा रहा है इंडिया को, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, कि भाई आप अफगानिस्तान में अगर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी आप इसको किस सेंस से देखते हैं? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी है और एक ख़तरे की बात भी है कि अगर इंडिया जो है वो हमारा जो क्लोजेस्ट हमसाया है उसके साथ इतने रिलेशन डेवलप कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे, तो ये फ्यूचर में जाके हमारे लिए इकनॉमिकली भी एक बहुत ख़राब चीज़ होगी। और सेकंड ये कि अगर आप जोग्राफिक सिक्योरिटी को देखें तो उसके लिए भी काफ़ी ये नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा कोशिश में होता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। तो और अफगानिस्तान के जितना हमारा लंबा बॉर्डर है उसमें वो काफ़ी कामयाब हो सकता है और उसमें पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के आगे कदम उठाना। तो पाकिस्तान की कैसे ये हम कह सकते हैं कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान तो अभी खुद एक स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं बन सका, तो हम किसी और मुल्क को कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं? देखें, ये खाली में मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन कुछ सालों की वजह से नहीं कह रहा मैं, पिछले 30-40 साल में जो इंडिया ने हमें इकनॉमिकली काफ़ी हद तक बीट कर दिया हुआ है, तो उस पूरे सिनेरियो में कह रहा हूँ कि वो इस काबिल हो गए हैं पिछले 30 साल में कि वो अफगानिस्तान में जाकर डेवलपमेंट भी अपने ओन पे कर सकते हैं और चाइना के फुटस्टेप्स को फॉलो भी कर सकते हैं। चाइना के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से इंडिया, तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ पे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं? पाकिस्तान अभी भी इसको ग्रो करवा सकता है। पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट के फॉर्म में एक बहुत एसेट आ रहा है, उसको पाकिस्तान यूज़ करके अपना जोग्राफिक इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा सकता है।
और ये पूरे एरिया के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल दुनिया के लिए भी अच्छा होगा कि पाकिस्तान इस तरह ग्रो करे। हाँ, पाकिस्तान इस तरह ग्रो करे। अब देखते हैं कि जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया नेपाल और अपने इर्द गिर्द के जितने मुल्क हैं सबके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हमारे भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं, हम भी उनके साथ ट्रेड करें, तो हमारे लिए भी वो काफ़ी बेटर नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे लिए तो वो काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि जैसे हम बात करें तो वो तो एक आप कह लें कि बनी बनाई चीज़ है ना, हम अगर उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लें। इंडिया को भी आप डेवलपिंग इकोनॉमी ही कहेंगे? सर इज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय पोटेंशियल, बट सर इट्स ऑन पेपर। बाय ग्रोथ वो बिल्कुल ग्रो कर रहे मैंने हैं। डिफीट किया यूके की इकोनॉमी को। हाँ जी, लेकिन उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि अभी इंडिया की इकोनॉमी में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी स्टेबिलिटी के फॉर्म में नहीं आती। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, ये हमें भी इसके थ्रू ही चलना चाहिए, जिस तरह इंडिया हमारा हमें डायनामिक्स फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सैफुल अवान। सर सब क्या करते हैं? टेक्सटाइल का बिजनेस है मेरा। टेक्सटाइल का बिजनेस है, माशाल्लाह। फिर अच्छे, नहीं यार, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह का बस। शुक्र, यानी बिजनेसमैन है ना? हाँ जी। सर मेरा टॉपिक भी आज थोड़ा सा इससे बिजनेस से ही रिलेटेड हम उसको कह सकते हैं। टॉपिक फॉर द डे इज, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो यूएसए की जानिब से एक जंग चल रही थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी काफ़ी मदद की थी। लेकिन जब अभी आपने देखा होगा कि यूएसए ने क्विट किया है अफगानिस्तान से, और उसके बाद अब इंडिया ने वहाँ पे 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिकंटिन्यू करने की जानिब जा रहा है, जो वो अशरफ गनी के दौर के अंदर वहाँ पे उसने डिसकंटिन्यू कर दिए थे, जिसके ऊपर यूएसए की जानिब से उसको काफ़ी प्रेस किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रेस किया जा रहा है। एज आ पाकिस्तानी अब क्या समझते हैं सारे मामले को? आई मीन ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत अपनी ट्रेड कर रहे हैं, तो करना चाहिए उन्हें। सॉवरेन दोनों कंट्रीज हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रेड, वो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना, बदले में वो भी इंडिया भी तो कुछ चाह रहा होगा ना। वो उनका लैंड ले रहा है, पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट टैकल करना चाहता है, तो उसके लिए एक लैंड है अफगानिस्तान। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वहाँ पे कोई एक, ऑब्वियस सी बात है, वो यानी कि इंडिया को एक बॉर्डर इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, तो अफगानिस्तान से भी उनको टैकल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वहाँ से भी आई मीन कवर करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि एक वो मुल्क जिसकी हम बात करते हैं कि भाई इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया एक दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, आपको पता है, आगे फ्यूचर वन ऑफ द डेवलप इकोनॉमीज बनने जा रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद इट्स द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। एग्जैक्टली आपने खुद बता दिया। तो इंडिया कुछ भी नहीं, कोई कह रहा है इंडिया क्या है, तो इंडिया ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका बनता भी है करना। यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना चाह रहा है, और उसकी मार्केट है यूएस की, बल्कि सारी दुनिया की इंडिया की एक मार्केट है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक स्किल्स भी वहाँ पे हैं, लेबर भी है वहाँ पे, एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट है, इसलिए। तो सर अगर हम बात करते चले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अब कहाँ पे स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं सारी सिचुएशन के बाद? पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से इंडिया से ज़्यादा अच्छा आगे जा सकता है। उसकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है, जिस तरह वार्म वाटर्स के करीब है, गवादर पोर्ट है, चाइना के साथ उसका एक बॉर्डर टच है, सी पैक वगैरह अगर प्रॉपर यूटिलाइज हो तो ये ऑब्वियसली बात है बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान में ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात सारे हम लोग ही खराब हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी और दुनिया में बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहती हैं। सिर्फ आप उस चीज़ को भी देखा जा सकता है। और दूसरी बात यह कि जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं पाकिस्तान में जरूर आइए। सर कैसे आएगा एक फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में? पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज हुई है कि आज हमें पता नहीं होता कि भाई कल हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, पाकिस्तान मुल्क दिवालिया ना हो जाए। क्या मैं अगर एज एन इन्वेस्टर बात करूं, मैं तो कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। यार देखो, बात यह है कि डार्क एंड पॉजिटिव साइड दोनों साथ चलते हैं, ठीक है, साथ साथ चलते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कारोबार की लिस्ट दे सकता हूं अभी खड़े खड़े। मिसाल के तौर पे अभी लेदर को आप थोड़ा सा जाके अकोमोडेट करें, लेदर की इंडस्ट्री कहाँ है, ठीक है। और जहां तक आप इकोनॉमी डिस्टेबलाइज की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को करता हूं कि चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के ऊपर काबिज हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो हैज़ार्ड्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर लोग रहने वाले लोग जो हैं वाकई उनको अनसर्टेनिटी का आलम है।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट या रिसोर्स या वसाइल या पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज, इसकी कमी ना कभी पहले थी, ना कभी है, ना होगी। सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से जो कि दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान को डिटोरियस किया जा रहा है, उनकी अपनी वर्स्ट प्लानिंग है। सिर्फ वो लोग अच्छे अगर हो जाएं तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी के 33 इयर्स इसी कंट्री के अंदर गुजारे हैं और मैं लोगों को एज एजुकेटेड पर्सन देखता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। सर मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि आप ये देखें ना कि जैसे आपको पता है कि अभी इंडिया एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट होगा और उसके ऊपर उसको जो शाबाशी दी जा रही है यूएसए की जानिब से, सुपर पावर की जानिब से, उसके अंदर यूएसए का क्या इंटरेस्ट होगा? देखो यार, जब भी जीडीपी की अगर आप इंडिया की बात करें तो हमेशा जब भी आप कहीं ऐसे लोअर कंट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो जहां आपको लगता है कि यार आपके थोड़े से सरमाए से आपकी जो फॉरेन जीडीपी है वो बेहतर हो जाएगी और आपको जो है रेवेन्यू। फॉरेन जीडीपी का लफ्ज मैंने फर्स्ट टाइम सुना है यार। इसमें ये होता है कि आपके जो मतलब अफगान के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर फॉरेन जीडीपी से मुराद मेरी ये है कि आपको जो वहां से पैसे आएंगे, मतलब अफगानिस्तान से आएंगे, वहाँ कम इन्वेस्ट करने से जाहिर बात है आपकी जो मुल्क की चीजें हैं वो ग्राफ जो है डेफिनेटली अप होगा। तो इस हिसाब तो उनको फिर पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी काफी डिस्टेबलाइज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर देखो, जो चीजों की आप डे वन से एक चीज की आप जंग लड़ रहे हो, डे वन से आप कह रहे हो, मेरे और आपके माइंड में क्या चल रहा है? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो ये मैसेज दिया जाता है कि यार जो भी वो बात करते हैं वो सारी गलत है, जो हम बात करते हैं उनके माइंड में ये इंडियंस जो इंडियन, देखो हम किस चीज की ग्रोथ लेके आप हुए हैं, यही चीज की ग्रोथ लेके आप हुए हैं ना अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। यार जो भी वो बात करेंगे, वो चाहे अच्छी बात भी कर रहे हैं, वो सब गलत है। नैरेटिव भी ऐसा दिया जाता है, भी ऐसा है, ठीक है ना। अगर हम अपने इस एंड की बात करें तो उनके एंड की बात करें, ये सिर्फ हमें नहीं दिया जाता, उनके एंड की बात करें, उनके माइंड में भी यही है, पाकिस्तानी जो भी बात करेंगे वो गलत करेंगे। बात ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे जो हमें अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है, देखो उनकी 1 अरब से ऊपर अवाम है, वो सारे गलत नहीं हो सकते। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है, पाकिस्तानी सारे गलत नहीं हो सकते। आपने कहा है कि पाकिस्तान में वो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करता, देखो एक जब बंदे का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता सर, इंडिया तो क्यों करेगा? इंडिया के साथ तो फिर भी हमारे रिलेशन इतने अच्छे कि अच्छे हैं ही नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है पाकिस्तान में। आप चाइना ने सीपैक को यहाँ से क्विट कर लिया है काफी हद तक, उसके बाद अगर काफी सारी अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो क्विट कर चुके हैं पाकिस्तान। ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। और जहां तक सी पैक की बात कर रहे हैं, सी पैक बिल्कुल रोल अप नहीं हुआ। सी पैक की जो स्पीड है वो मैं मानता हूँ थोड़ी स्लो हुई है। हम मानेंगे इस बात को कि तकरीबन 70% रोल अप हो चुका हुआ है। देखिए, बात यह है कि हम इसको रेशियो नहीं लगा सकते हैं कि 70% रोल अप हुआ है या 80% रोल अप हुआ है। हम बात ये कर रहे हैं स्पीड किसी भी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है? देखें, पाकिस्तान आप देखें तरक्की के नज़दीक। अब क्या, मैंने पहले ऑलरेडी कह चुके हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्चुअल पिक्चर है वो ठीक से नहीं पोर्ट्रे नहीं हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये भी आप देखें कि एज ए पाकिस्तानी मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल हालात ही ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। बहुत इन हालात में हमें इंडिया के साथ ट्रेड करके अपना थोड़ा सा बाजू सीधा करना चाहिए। वी आर ऑल ओपन टू, मतलब अगर किसी चीज से क्यों नहीं कर रहे हम? देखिए, मैंने आपको पहले ये बात, आप मुझसे चौथी मरतबा रिपीट करवा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हम अपनी पॉलिसीज की वजह से, पॉलिसीज ऐसे हैं, हमें उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जहां भी इंसानियत की बात होती है या हमारे कॉमन इंसान को फायदा हो सकता है। अभी सब्जी की ट्रेड कैसे चल रही है फिर इंडिया से, मुझे बताएं आप। अभी हम कौन सी चीजें, आप देखो टमाटोस को देखो या इस तरह की, अभी तक हम उनसे ले रहे हैं तो हम उनको, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। ले रहे थे ना हम उनको, अब सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट, हम सिर्फ ये करना है कि हमें उनके अंदर सिर्फ उनको एक्सपैंड करना है या उनको हमने बैठ के उनके साथ ऐसे डायलॉग करना है जिसके अंदर हमारी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके, ठीक है। हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, या वी आर नॉट लाइक कि अगर हमें किसी चीज से फायदा हो रहा है और उसमें हमारी जो हमारा जो कॉमन इंसान है, हमारा जो नेशन है, मैं हूँ, आप हूँ, वी आर कॉमन। इससे अगर हमें हो सकता है, लेमैन हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो क्या, अभी मैं बाजार के अंदर था, मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई, वो यहाँ बैठा हुआ है, तो वो कह रहा है यार पहले से ज्यादा हालात जो है ना वो अच्छे नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमें जो है वो इन सारी चीजों से निकल के, अगर वो लोग वाकई हमारे साथ हैं और हमें लगता है कि उनकी पॉलिसी से हमें फायदा हो सकता है, तो वी शुड कंटिन्यू, और हमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए अपनी पॉलिसी को इस तरह बनाना चाहिए जिससे कॉमन इंसान को फायदा हो। थैंक यू सर, यू आर मोर वेलकम। जी, तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आज का टॉपिक आप लोगों को, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आज का कंटेंट आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक मजेदार, इंटरेस्टिंग और लाजवाब किस्म की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। शहर में गाँव में